दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी जंगल में एक बंदर और चिड़िया की है। जंगल में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम की तैयारी करने में लगे थे। चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने चारों तरफ घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई थी और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ तेजी से भागने लगे। चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में आ गई और आराम करने लगी। उसे आए हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। चिड़िया ने बंदर को देखते ही बोला, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। ये सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिड़िया फिर से बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए घर बना लेते। ये सुनकर बंदर को और भी गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। चिड़िया शांत हो गई, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर चिड़िया ने तो मानो उसे चिढ़ाने की कसम खा रखी थी। वो फिर से बोली, काश तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में ना रहना पड़ता। चिड़िया ने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं की थी कि बंदर बुकलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना बार बार भाषण देना बंद करो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। चिड़िया चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीगा हुआ था और बुरी तरह से कांप रहा था। इतने में चिड़िया से रहा नहीं गया और वो फिर से बोली, कम से कम अब घर बनाना तो सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर आँख बगूला हो गया और वो तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब चिड़िया भी बंदर की तरह घर से बेघर हो चुकी थी और वो भी ठंड से कांप रही थी और उसे अपने बर्ताव पर काफ़ी पछतावा भी हो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही हम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय दुनिया भर के भाषण देने लगते हैं। हाँ, हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हम एक शुभ चिंतक के रूप में उसे एक आध बार सिला दे सकते हैं, पर हाँ, उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना हमें चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसीलिए हम किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और मदद नहीं कर सकते तो उन्हें बेकार के उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।